डिंग डिंग ट्रिंग डिंग डिंग। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश माने बेहद खुश। बताओ क्या हुआ? मेरे क्लास का वो राजेश है ना, वही राजेश who used to bully you? हाँ वही। Did he harass you again? हो नो। फिर? बात यह है, आज रिसेस के बाद जब मैं टिफिन साफ करके आ रहा था, कोई और नहीं था। मैंने राजेश को भी नहीं देखा। उसने ग्राउंड में पड़ी हुई बॉल सीधे मेरे पे मारा। मैंने देखा और झुक गया, नहीं तो बॉल सीधे मेरे सिर पे लगती। मेरे झुकने से बॉल हॉल की खिड़की पर लगी और ग्लास टूट गया। यह देखकर पीटी मास्टर आए और दोनों को बुलाया। पूछा कि किसने कांच तोड़ा। मैंने कहा मेरी वजह से। झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ? अगर मैं झुका नहीं होता तो कांच कैसे टूटती? सो इट इज नॉट अ लाई, करेक्ट? ठीक है, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? ही इज नॉट योर फ्रेंड। वो बात तो है, फिर भी पहले से ही उसके बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं। यह शिकायत भी प्रिंसिपल के पास पहुंची तो शायद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता, या तो फिर उसके मम्मी पापा को बुलाया जाता। उसके पापा उसे बहुत मारते। You really did something very good, my little brother. उसके बाद सर ने कुछ नहीं कहा, शायद उन्होंने देख लिया होगा। He patted on my shoulder and went. और राजेश? सर के जाने के बाद वो मेरे पास आया। उसके आंखों में आंसू थे। उसे ऐसा मैंने पहली बार देखा था। उसने मुझसे कहा आई एम सॉरी। मैंने कहा इट्स ओके। उसने उसके बाद मुझसे पूछा विल यू बी माई फ्रेंड? वैसे भी उसके कोई फ्रेंड नहीं है। नो वन लाइक्स हिम। फिर हम दोनों एक साथ क्लास में गए। ग्रेट माय डियर, लेकिन एक बात और है। यू मस्ट फॉरगेट दिस। फॉरगेट? यस, तुम भूल जाओ। एक कहानी सुनाऊं? बाइबल की? यस, स्टोरी ऑफ जोसेफ। जोसेफ का पिता उसे बहुत प्यार करता था, जिससे कि उसके भाई लोग उससे बहुत जलते थे। वह लोग बहुत दूर पहाड़ी पर भेड़ चराने गए थे। उनके लिए ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए पिता ने जोसेफ को भेजा। उसे देखते ही उसके भाई लोगों ने उसे मार डालने का प्लान बनाया। फिर प्लान बदलकर उसे सूखे कुएं में डाल दिया। आगे मुझे पता है। उन्होंने उसे कुएं से निकालकर एक गुलाम के रूप में बेच दिया और पिता से कहा उसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। गुलाम के रूप में वह इजिप्ट पहुंचा। शुरुआत में वह सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर किसी झूठ मूठ के केस में उसे जेल में डाल दिया। उधर भी लक उसके साथ था। उसने वहाँ के राजा के सपने का अर्थ बताया और वह राजा का प्रधानमंत्री बन गया। वहाँ कई साल अकाल हुआ और उसने अपने कुशल प्लान से वहाँ के राज्य को अकाल से बचाया। उधर अनाज खरीदने उसके भाई लोग भी आए थे। उसने अपने भाई लोग की मदद की और कोई प्रतिशोध नहीं किया। उसने उन्हें माफ किया। इतना ही नहीं, जब उसके पहले पुत्र का जन्म हुआ तब उसने उसका नाम रखा मनासे, जिसका अर्थ है तुम भूल जाओ। इस नाम से वह अपने पुत्र को कहना चाहता था कि उसके अंकल लोगों ने उसके पिता को जो कुछ भी कष्ट दिया उसे तुम भूल जाओ, कोई प्रतिशोध नहीं करना। Forgive and forget. हाँ, सही है। और एक बात और, प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो दुश्मन को भी मित्र बना देती है। Yes, let me try to say, love is the only power that make an enemy a friend.